हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने देखा था बैकग्राउंड्स के बारे में कि सीएसएस में हम किसी भी टिप वगैरह हो गया या फिर कोई भी एलिमेंट होगा उसका हम बैकग्राउंड कैसे सेट करेंगे, चाहे हमें इमेज लगाना हो, मल्टीपल कलर्स लगाना हो या फिर सिंपल कलर लगाना हो, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं बॉर्डर्स के बारे में। जैसे हमने यहाँ पे सेट किया था इसमें बॉर्डर, तो हम कैसे सेट करते हैं, कौन सा उसमें जो है वैल्यू में कौन सा जो है पॉइंट वो क्या काम करता है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। और हमें अगर मान लो बॉर्डर को कॉर्नर से राउंड करना हो, ठीक है, एक राउंड सर्कल बनाना हो, तो सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक और फोल्डर बनाता हूँ 09 बॉर्डर्स इन CSS। यहाँ पे कर देते हैं index.html और यहाँ पे बॉर्डर टेम्पलेट, ठीक है। हम आते हैं, इसको सेव कर देते हैं पिछले वाले को कट करके और इसको ओपन विथ लाइक सर्वर। ये हमारा ओपन हो जाएगा। देखो बॉर्डर का यूज क्या होता है, यूज मतलब बॉर्डर जो है लगाने के लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ये डिफाइन करता है कि बॉर्डर का एलिमेंट कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर लगाने के लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर का स्टाइल, विड्थ और कलर। इस सेक्शन में हम देखेंगे। तो बॉर्डर सेट करने के लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर का। अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे अगर बॉर्डर लगाना है, मैं यहाँ पे एक डिव देता हूँ, है ना। ये हमारा डिव हो गया। इसके अंदर मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास में कर देता हूँ माई डिव, ठीक है। और यहाँ पे STYLE एंड इसके अंदर मैं डॉट माई डिव करके इसको सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे दूंगा की। इसका विड्थ है वो कर देते हैं 400 पिक्सल एंड हाइट है GHT उसको कर देते हैं 300 पिक्सल। ये हमारा अभी विजिबल नहीं होगा अगर आप लोग UI पे आओगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसमें कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और वो कर देते हैं, कौन सा डाल दें, चलो ये डाल देते हैं। सेव किया, UI पे आते हैं तो ये हमारा अभी ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे आप लोग के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप लोग CSS का कोड लिखना ना किसी भी फाइल में, ठीक, मतलब कोई भी वेबसाइट बनाओ, तो उसका सबसे पहले आप लोग जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग है ना उसको रिमूव कर देना। उसके लिए हम यूज करते हैं मार्जिन MARGIN 0 एंड पैडिंग PADDING। सेव करेंगे तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग होगा वो हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो कॉर्नर पे आ गया ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें पैडिंग दे देते हैं पहले, पैडिंग नहीं मार्जिन, ताकि हमारा ये थोड़ा अच्छा दिखे। तो मैं कर देता हूँ मार्जिन, इसको कर देते हैं कि 30 पिक्सल, मतलब चारों साइड से 30 पिक्सल में मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया। तो अब हम इसमें बॉर्डर लगाने के लिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे बॉर्डर स्टाइल हो गया, ठीक है, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर कलर। तो इन तीनों को हम सेपरेट भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं आऊँ, यहाँ पे अगर करूँ कि बॉर्डर, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मिल जाएगा बॉर्डर विड्थ, ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल, और यहाँ पे जैसे मैं कर दे दूँ कि बॉर्डर स्टाइल जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए कि वो हमारा हो चाहिए सॉलिड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ BORDER बॉर्डर कलर, वो कर देता हूँ GRWN एंड बॉर्डर विथ ये रहा, इसमें कर देता हूँ 5 पिक्सल। तो हमने क्या किया, तीनों को अलग अलग लिखा, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल अलग है, बॉर्डर कलर और बॉर्डर विथ, मतलब तीनों हमने अलग अलग लिखा। तो ये हमारा अभी ऐसा दिख रहा है, मतलब हम 3 प्रॉपर्टी लिखनी पड़ी ना, लेकिन इनको हम चाहे एक प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं। मैं अगर इनको कमेंट कर दूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सॉरी, कंट्रोल/, ठीक है, ये हमारा कमेंट हो गया। सेव करने UI पे है, अभी बॉर्डर नहीं है, तो इनको हम यूज कर सकते हैं एक ही प्रॉपर्टी में, जिसका है नाम वो है बॉर्डर। इसमें हम देंगे कि पहले हमें जो है कितना मोटा रखना है, ठीक है। तो मैं करता हूँ बॉर्डर मेरे को रखना है 3 पिक्सल, है ना। फिर कौन सा फॉर्मेट, मतलब कैसा रखना है, तो मेरे को रखना है सॉलिड, और लास्ट में हम देंगे कि नहीं उसका कलर क्या हुआ, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे रेड नहीं, यहाँ पे कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। सेव। तो ये भी हमारा यहाँ पे दिखने लगेगा, आपको दिख रहा होगा। अगर हम
हम इसको बढ़ा दें 13 पिक्सल कर देता हूँ। ये देखिए हमारा बॉर्डर विजिबल हो गया है। तो इस तरह से हम इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। अब हमें जो है रेडियस लगाना है, मतलब जो अगर मान लो मेरे को इसको मोड़ना है, ठीक है, मतलब इसके कॉर्नर्स मेरे को मोड़ने हैं, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अगर नीचे आए तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूज बॉर्डर रेडियस टू मेक कॉर्नर कर्व। मतलब अगर हमें कॉर्नर साइड से, मतलब जो भी इसके किनारे हैं, अगर उससे हमें घुमाना है, मतलब मोड़ना है, एक एक कर्व करना है, तो हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, सेव करो, यूआई पे आए, तो ये हमारा चारों साइड से 20 पिक्सल कर्व हो गया है। और अगर हम इसको कर दे परसेंटेज में, वहीं पे 50%, 5 हो गया, सॉरी 50% सेव करें, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, राउंड दिख रहा है ना। तो ये हमारा अभी थोड़ा इधर से अंडे की तरह दिखता है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारा बेस जो है वो सेम नहीं है। अगर मैं इसको भी कर दूँ 300, तो ये हमारा पूरा राउंड हो जाएगा। तो ये तो हमने एक में कर लिया। अगर हमें सेपरेट करना हो, मान लो हमें एक साइड से मोड़ना हो, ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इस वाले को, है ना। यहाँ पे हमारे पास होगा बॉर्डर BORDER बॉर्डर, यहाँ पे रेडियस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे RAD, यहाँ पे देख लो कमेंट मिल रहा है ना, बॉर्डर इन रेडियस, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर राइट रेडियस, बॉर्डर इंड स्टार्ट रेडियस, है ना। तो ये हमारे बॉर्डर्स लगाने के तरीके हैं। अब जैसे मान लो मेरे को इंड रेडियस, इंड रेडियस का मतलब क्या होगा कि जो ये नीचे वाले प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उसमें जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम करें, यहाँ पे मान लो मैं देता हूँ 20 पिक्सल, सेव करूँ, यूआई पे आए, तो ये देखो कहाँ पे हुआ, तो मतलब इंड मतलब इधर से भी इंड और इधर से भी इंड, ठीक है, यानी कि ये कॉर्नर। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे करें बॉर्डर BORDER, यहाँ पे लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट, मतलब बॉटम और लेफ्ट, यानी कि ये है हमारा बॉटम और लेफ्ट, यानी कि ये वाला कॉर्नर, ठीक है। तो अगर इसको करना है तो बॉर्डर डैश, यहाँ पे देख लो हमें सजेशन मिल जाएंगे किसका करना है। ये हमारे जो है क्या बोलते हैं, ये मैंने इंस्टॉल कराया था ना एक्सटेंशन, तो ये उसी का नतीजा है, हमें सारी सजेशन यहीं पे मिल जाता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँ और इसमें कर देता हूँ कि भाई साहब तुम हो जाओ 50%, सेव करें, यूआई पे आए, तो ये देखो हमारा ये वाला पार्ट 50% हो गया ना। इसी तरह से आप लोग अलग अलग बॉर्डर्स के लिए भी कर सकते हो, जिसको भी मोड़ना है, फोल्ड करना है, आप लोग उसके लिए ऐसे प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ये डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में जो है हमारा, उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स का लिंक मिल जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स का, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।